गणित प्रकाश क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 कोऑर्डिनेटर्स के फिगर इट आउट क्वेश्चंस को करेंगे। पेज नंबर 107 की क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। इसके पहले के जो वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट की लिंक नीचे मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप सारे वीडियोस को देख सकते हो। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं द कैल्सीफाई चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। इफ अ कोऑर्डिनेटर हैज 4 इक्वल साइड्स एंड वन एंगल ऑफ 90 डिग्री विल इट बी अ स्क्वायर। एक कोऑर्डिनेटर है जिसके चारों साइड्स जो है वो इक्वल है और एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो क्या ये स्क्वायर होगा? ये हमें बताना है यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग। ज्योमेट्रिक रीजनिंग मतलब हुआ ज्योमेट्री की जो प्रॉपर्टी होती है उसका यूज करके, हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, ज्योमेट्रिक रीजनिंग यूज करना है। ओके, तो चलिए इसके लिए देखिए, पहले एक कोऑर्डिनेटर जिसके चारों साइड इक्वल है, वो कोऑर्डिनेटर क्या हो जाएगा? किस कोऑर्डिनेटर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं? रोम्बस या तो स्क्वायर। रोम्बस तो ऑब्वियस है कि ये है ही, क्योंकि रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। लेकिन अभी बोल रहा है ना कि इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो एक एंगल हम इसका 90 डिग्री हमें बनाना पड़ेगा। एक एंगल हम इसका बना लेते हैं 90 डिग्री। ठीक है, ये हमने बना लिया ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल जिसका एंगल ए जो है वो 90 डिग्री हमने बना लिया। अभी हमें बताना है कि ये ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है क्या वो स्क्वायर है? तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? स्क्वायर के ऑल चारों साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और साथ ही साथ उसके सारे एंगल्स जो है ना, वो सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए इसको हम चेक करते हैं कि ये स्क्वायर है या नहीं। ऑल फोर साइड्स इक्वल, चारों साइड इक्वल है, यानी ये तो पक्का हो गया कि ये रोम्बस है। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल ए ये दिया हुआ है 90 डिग्री, गिवन सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। इट इज ऑब्वियस, ये ऑब्वियस है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, वो लिख देंगे और फिर लिखेंगे ये रोम्बस है इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस इक्वल होते हैं। तो एंगल सी भी क्या हो गया? एंगल ए के इक्वल यानी 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब बाकी एंगल्स, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी अपोजिट एंगल है, रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन एंगल बी और एंगल डी का वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन ये चीज हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल जो होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये होता है 360 डिग्री के इक्वल। एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री और एंगल बी और एंगल डी दोनों जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो एंगल ए हमने लिख दिया 90 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी भी 90 और एंगल डी की जगह पर हम लिख देते हैं एंगल बी, क्योंकि दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या करेंगे? अब इसको सम करते हैं। एंगल बी प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल बी प्लस 90 प्लस 90 180 इज इक्वल टू 360 और 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी 360 माइनस 180, 360 माइनस 180 हो जाएगा 180। ओके, तो एंगल बी किसके इक्वल आ गया? ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी आ रहा है 180, तो एंगल बी हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी 90 डिग्री। और एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल डी के इक्वल है। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल डी, यानी कि आपने देखा कि सारे एंगल 90 डिग्री आ गए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी 90 डिग्री, एंगल बी और एंगल डी भी इक्वल है 90 डिग्री। अब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल है और चारों एंगल 90 डिग्री है, वो क्या होता है? वो ऑब्वियस है कि वो स्क्वायर होता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब सेकेंड पार्ट में हमें कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट का यूज करके बताना है कि ये स्क्वायर हो रहा है या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे? पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्वाड्रिलेटरल को बनाएंगे और फिर मेजर करके देखेंगे कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं। चलिए
तो इसके लिए पहले आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन आप स्केल का यूज करके ड्रॉ कर लो। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का मैंने लाइन ड्रॉ किया और उसका नाम दे दिया मैंने ए बी। अब ए पॉइंट पर प्रोट्रैक्टर का मिड पॉइंट आप रखोगे और यहाँ पे एक 90 डिग्री बनाओगे। ठीक है, एक 90 डिग्री मैंने बना दिया। ठीक है, एंगल ए 90 डिग्री हो गया। अब ये जो वर्टिकल लाइन आई है परपेंडिकुलर, इस पर आप कॉम्पास का यूज करके कॉम्पास के नीडल पॉइंट को यानी टिप को पॉइंट ए पर रख करके 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करोगे। चलिए सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे डी, पॉइंट डी। ठीक है, तो ए डी की लेंथ क्या हो गई 5 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या करेंगे, पॉइंट बी पर हम कॉम्पास का निडल रखेंगे और यहाँ से एक 5 सेंटीमीटर का ऊपर में आर्क कट करेंगे इस तरीके से। और यही काम करेंगे पॉइंट डी पर भी, हम कॉम्पास का निडल रखेंगे और 5 सेंटीमीटर का आर्क इस तरीके से कट कर देंगे। ओके, अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका नाम दे देंगे सी। सी और डी को मिला देंगे, बी और सी को मिला देंगे। ओके, तो बी सी कितना हमने आर्क कट किया था 5 सेंटीमीटर हुआ, सी डी भी हमारा 5 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, ये मैं रफली कर रहा हूँ इसलिए आपको स्क्वायर टाइप का नहीं दिख रहा है, लेकिन आप मेजर करके करोगे तो ये एग्जैक्ट बनेगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा था ना कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड इक्वल है, तो चारों साइड इक्वल हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया और एक एंगल उसका 90 डिग्री है, तो एक एंगल हमने एंगल ए को 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया। अब कंस्ट्रक्शन तो हमने कर लिया, अब इसको मेजर करेंगे कि क्या है, ये स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, चारों साइड तो इक्वल हो गए, चारों एंगल भी होने चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, तो अब प्रोट्रैक्टर के मिड पॉइंट को हम बी पर रखेंगे और देखेंगे कि ये वाला एंगल यानी कि एंगल बी 90 डिग्री आ रहा है या नहीं। तो प्रोट्रैक्टर को आप रखिए, ये 90 डिग्री आ रहा है। ओके, इसी तरीके से पॉइंट सी पर रखेंगे तो ये भी आपका 90 डिग्री आएगा, प्रोट्रैक्टर से मेजरमेंट कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से पॉइंट डी पर रखेंगे तो ये भी आपका 90 डिग्री आएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल हैं और एक एंगल भी अगर 90 डिग्री है तो वो एक स्क्वायर होगा क्योंकि चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज वन इन विच द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। क्वाड्रिलेटरल वो किस तरह का होगा जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो इसके लिए हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया ए बी सी डी और इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, सिंगल डंडा वाला आपस में इक्वल है और दो डंडा वाला आपस में इक्वल है। ठीक है, एक हिंट दिया हुआ है यहाँ पे, ड्रॉ अ डायगोनल एंड चेक द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, ऐसे ट्रायंगल्स जो एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, एकदम साइज में इक्वल हो। ठीक है, चलिए तो हमें एक डायगोनल ड्रॉ करना है, तो हम एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, बी और डी को मिला देते हैं। बी और डी को मिलाते हुए हमने एक डायगोनल बना लिया। ठीक है, अब डायगोनल ड्रॉ किया तो दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, ए डी बी और सी बी डी, है ना। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इन दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ओके, इन ट्रायंगल ADB and triangle CBD. Okay, AD is equal to CB given, PA is equal to DC, ये भी गिवन है। ठीक है, BA लिखें या AB लिखें, AB इज इक्वल टू CD भी लिख सकते हो आप। ओके, इन दोनों साइड की बात हो रही है, ये दोनों इक्वल हैं आपस में, अपोजिट साइड इक्वल दिया हुआ है ना। तीसरा साइड दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन है ये बीच वाला, BD इज इक्वल टू DB कॉमन। ठीक है, मैं BD बोलूं या DB बोलूं, दोनों तो एक ही साइड है, कॉमन साइड। ठीक है, तो तीन साइड दोनों ट्रायंगल की इक्वल हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू SSS रूल, साइड 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 रूल, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ट्रायंगल ADB, दो डंडा मारकर एक मूछ बना दो,
इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल CBD। दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। चलिए अभी ट्रायंगल्स ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इन दोनों के ये वाले एंगल ADB में D मिड है ना, और CBD में B मिड है, यानी कि D एंगल इज इक्वल टू यहाँ पे जो एंगल बन रहा है B के पास इस ट्रायंगल का। ठीक है, यानी कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CBD, और ये हो गए CPCT, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT। कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जब हमने प्रूफ कर दिया तो उन दोनों के एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब देखिए, अब ये दो जो एंगल इक्वल हो गए, तो जो साइड BD है ये एक तरह से ट्रांसवर्सल का काम करेगा ना। ट्रांसवर्सल ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल का जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल ADB और CBD ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इसका मतलब कि ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है। ओके, क्यों? क्योंकि ये एंगल्स इक्वल हो गए। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल तभी होते हैं जब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। इक्वल तो थे ही, पैरेलल भी हो गए, तो ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। आई होप इट इज क्लियर। वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।